मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना जो आप सबके लिए बड़ी उपयोगी सूचना है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। और सूचना यह है कि AFE-IS ने न्यू ईयर्स पर अपने फुल कोर्स पर डिस्काउंट की घोषणा की थी, ₹3,500 के डिस्काउंट की, जिसकी डेट अब बढ़ा दी गई है और बढ़ा करके उसे 10 जनवरी तक कर दिया गया है। तो आप 10 जनवरी तक इस डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। शायद आपको जानकारी होगी कि जो फुल कोर्स है उसकी कीमत है ₹14,500 और इस पर ₹3,500 का डिस्काउंट है, यानी कि यह कोर्स आप मात्र ₹11,000 में ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा। डिस्काउंट कोड है NY3500। मैं डिस्काउंट कोड को रिपीट कर रहा हूँ, NY3500। फ्रेंड्स, आज से IS के इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। सच पूछे तो शुरू हो ही गए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू देने वाले सभी नौजवान साथियों को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन नौजवान दोस्तों को साहस दे, आत्मविश्वास प्रदान करे, ताकि वे वहाँ अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से अच्छा कर सकें और रिजल्ट अच्छा आए, इसका आशीर्वाद भी दें। फ्रेंड्स, आइए अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। मैं आज आप सबसे जो जनरेशन बीटा है उससे शुरुआत करने जा रहा हूं कि ये जनरेशन बीटा क्या हुआ, और इसके बाद फिर हम कुछ और दूसरी खबरों को देखेंगे। जनरेशन बीटा, वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है, राइट? इसीलिए ये खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो गई है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, जिन बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ है, वे जो बच्चे हैं वे बीटा जनरेशन के बच्चे कहलाएंगे। और अभी जिन बच्चों ने जन्म लिया है उन्हें हम कहेंगे बीटा किड्स। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि 1 जनवरी को ही जन्म लेने वाले बच्चे बीटा किड्स कहलाएंगे। जो बच्चे 2039 तक जन्म लेते रहेंगे वे सब के सब बीटा जनरेशन के लोग, बच्चे, युवा कहलाएंगे। तो अब आप देखिए, 2025 से 2039 यानी कि 15 साल। अब जो जनरेशन गैप है वो 25 साल से घट करके 15 साल रह गई है। और आप जानते हैं कि इसका जो मूलभूत कारण है वह है सूचना की क्रांति का होना। दोस्तों, ये जो बच्चे होंगे ये बेसिकली एक ऐसी पीढ़ी के बच्चे होंगे जो ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं, पल पुस रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीकी उनके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या यूं कह लीजिए कि उनके जीवन का अभिन्न अंग ही बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे एक सामाजिक विश्लेषक हुए हैं, वो खासकर वो जनसांख्यिकी विद भी हैं। उनका नाम है मार्क मैकक्रिंडल। मार्क मैकक्रिंडल। उन्होंने ये नाम दिया है बीटा जनरेशन, जेन बीटा। इसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं जेन बीटा। इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं, उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि 14-15 साल तक आपको आर्टिकल्स में और यहाँ तक कि बातचीत में भी जैन बीटा शब्द पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। तो आपकी जानकारी होनी चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और केवल शाब्दिक अर्थ से बात नहीं बनेगी, आपको उसके जो भाव हैं वे भी मालूम होने चाहिए, उसके जो लक्षण हैं वे भी मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने जो बातें बताई हैं, आइए उन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो पीढ़ी होगी यह न केवल पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरी दुनिया में जिएगी, बल्कि उन्हें ऐसी पीढ़ी के द्वारा पाला जाएगा जो पालन पोषण के लिए भी तकनीक का उपयोग करती है। तो ऐसे बच्चों का तो जन्म हो गया है। सोच करके देखिए कि अब जो माता पिता बनेंगे,
थोड़ा सा पीछे भी चले जाइए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वो किस तरीके से तकनीक का उपयोग करते हैं। आज भी आप घर में चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि छोटा सा बच्चा है, 6 महीने 9 महीने साल भर का, रोता है तो माताएं क्या करती हैं, उसके हाथ में स्मार्टफोन दे देती हैं। वो उसमें चित्र देखता रहता है, गाने सुनता रहता है, जो भी करता रहे और उसके साथ खेलता रहता है। तो ये जो फ़ोन है आज के बच्चों का खिलौना बन गया है। तो उनका पालन पोषण भी इस तकनीक के द्वारा होगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो जनरेशन बीटा होगी, इनकी ज़िंदगी में तकनीक का बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। और इस पीढ़ी के जो बच्चे होंगे, मज़ेदार बात यह है कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें 22वीं सदी को देखने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ बातें उन्होंने और भी बताई हैं कि उस समय का जो समाज होगा, जो दूसरी चीज़ें होंगी, वो किस तरीके की होंगी। मुझे लगता है कि चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगी को बदल रही है, दुनिया को बदल रही है, तो इस लिहाज से भी शायद उनके द्वारा बताई गई कुछ बातों को जान लेना सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जैसे उन्होंने एक बात कही कि ये जो वर्चुअल रियलिटी है और जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और इस तरह के तकनीकी का जब प्रभाव होगा बच्चों पर, तो वह उनके अनुभव जगत को बदल देगा। मतलब जिंदगी के बारे में, वस्तुओं के बारे में, लोगों के बारे में उनके जो अनुभव होंगे वो बड़े अलग तरीके के होंगे। यानी कि सोच करके देखिए कि जब अनुभव ही बदल जाएंगे तो जीवन का स्वरूप क्या होगा। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के जो परस्पर संबंध होंगे वे किस तरीके के होंगे, क्योंकि संबंधों का जो आधार होता है वो हमारे अनुभव होते हैं और हमारे जो अनुभव हैं वो बहुत कुछ हमारे जीवन मूल्यों से बने होते हैं। उनमें जब अंतर आ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि पीढ़ियों का जो द्वंद्व है और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, टकराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि पीढ़ियों में टकराहट बढ़ी तो उस समय के समाज का स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक बात उन्होंने और भी कही कि जो स्कूल हैं वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, अभी से ही होने लगे हैं। जो किताबें होंगी, यूं कह लीजिए कि उसका अस्तित्व इस रूप में समाप्त हो जाएगा। उस समय या तो टैबलेट होंगे या किताबें जो होंगी वो लैपटॉप में होंगी, बस आप वहीं से सारा काम करेंगे। और जो ब्लैक बोर्ड भी है वे टच स्क्रीन होंगे, टच कीजिए बस बात बन गई। और आप देखिए कि बहुत से लोग इस तरह की टीचिंग करने भी लगे हैं कि टच स्क्रीन के जरिए वो आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, आपको चित्र दिखाते हैं, पॉइंट्स देते हैं। उस समय सारे स्कूल टच स्क्रीन वाले हो जाएंगे। यहाँ मैं आप सबको एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा कि ये जो बीटा जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले की जो जनरेशन है वो अल्फ़ा हो चुकी है और इससे पहले की जो जनरेशन है वो जनरेशन जेन कहलाती है। जनरेशन जेन यानी कि जब 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, यानी कि लगभग 1995-96 से लेकर के इधर 2012-13 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें कहा जाता है जनरेशन जेन। और ये जो जनरेशन जेन जो है अब युवा हो चुकी है। कल्पना करके देखिए, जिनका जन्म सन 2000 में हुआ अब वो 24-25 साल के तो हो गए हैं ना। इसीलिए अखबारों में ज़्यादातर जब बातें होती हैं युवाओं के बारे में तो उन्हें जनरेशन जेन करके संबोधित किया जाता है। दोस्तों, सूचना यह है कि जनरेशन जेन को लेकर मैंने बाकायदे आप सबके लिए ही इससे पहले एक लेक्चर तैयार किया था। वो बाकायदे हमारे यूट्यूब चैनल पर है। बेहतर होगा कि इसे सुनने के बाद आप थोड़ा सा उसे भी सुन लें, तो आपके दिमाग में जो पिछली 3-4 पीढ़ियां हैं उनकी बहुत स्पष्ट तस्वीर बन जाएगी और वह आपकी राइटिंग को बहुत मजबूत करेगी और यहाँ तक कि आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाएगी और साथ ही जो सामाजिक विश्लेषण की जो हमारी क्षमता होती है उसे भी बहुत धारदार बनाएगी। आपको ये कर लेना चाहिए। चलिए, 2025 की शुरुआत के साथ ही एक और घटना घटित हुई है, इसे भी हम अपडेट कर लें। जो दुनिया की आबादी है 1 जनवरी को 8.09 अरब हो गई, यानी कि 809 करोड़ हो गई। अब करेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि 2025 के शुरुआत में जो हमारी आबादी थी 809 करोड़ की थी, यानी कि 809 करोड़ लोगों ने अब इस 2025 में प्रवेश किया है।
मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो आंकड़े हैं इसे अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने जारी किया है। नहीं तो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ये होता है कि शायद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरह से कोई आंकड़े जारी किए होंगे। नॉट, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी है इस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करती है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो। इसी के साथ ही एक बात और है कि संयुक्त राष्ट्र ने नए जनसंख्या अनुमानों को जारी किया है। हम चलिए विश्व पर नहीं जाते, लेकिन भारत का जो अनुमान है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो उसने कहा है कि अभी जो भारत की जनसंख्या है वह 1.451 अरब है। मोटे तौर पर 145 करोड़ है। तो अब जब आप भारत की आबादी के बारे में बात करें तो आंकड़ों को दुरुस्त कर लें, 145 करोड़। और जब आप विश्व की आबादी के बारे में बात करें तो उसे दुरुस्त कर लें, 809 करोड़। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।